हमारे इस लोहे की कचरियों को हमारे शाही खजाने से उचित नीलाम देकर हमारे राज दरबार से विदा कर दिया जाए। मेरे राज के कर्मचारियों, महाराज के आदेशानुसार हमेशा की तरह इन कंचनों को ले जाओ और इनका उचित बहार करके इस शाही दरबार से आदर सम्मान पूर्वक विकसित किया जाए। आज मैं क्या देख रहा हूँ राजन कि आपके चेहरे पर खामोशी और ये सोना सारा दरबार आखिर बात क्या है? क्या बात है राजन? क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जा रहा है। तुम हमारे उदासी के कारण जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। सुनो मेरी बात को। अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी महारानी का देहांत हो चुका है और हमारे कोई संतान नहीं है। मैं रात दिन से चिंता में डूबा रहता हूँ कि आने वाले समय में हमारे राज का वारिस कौन बनेगा। इसलिए अगर की बात गौर के कोई संभालेगा और इसी चिंता में मुझे कुछ खास का याद नहीं रहता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है क्या करूं। मेरे दानवीर सम्राट, मैं जानता हूँ राजन
कि जवाब की नई नई शादी हुई थी और महारानी की राजमहल में आई हुई थी कि एक हफ्ते के अंदर महारानी का देहांत हो गया और वो एक जवानी में इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। आप यही सोचते हो कि महारानी जी का देहांत होने के बाद आपके पास कोई संतान नहीं है जो किस राजमहल का वारिस बनेगा, लेकिन राजन गुलाम की गुस्ताखी बात है और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं अवश्य कहेंगे राज। आप चिंता न करो महाराज जी, आप चिंता न करो। महाराज जी अच्छा लिखा भाग में हो न काल करो, वो सारी प्रजा की रक्षा वो हर दम करो। आप इस बात की फिक्र कीजिए। राजन ये प्रजात का गुलाम मंत्री बलराम सिंह जिंदा है, महाराज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और राजन हमारी प्रजा सारी खुशहाल है। लोहागढ़ में सब चंगा, लोहागढ़ में सब चंगा, नो माफिया नो दंगा। राजन जब तक आपका गुलाम जिंदा है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजन क्या बात है, क्या तुम भी कुछ कहना चाहते हैं राजन? आप इसी चिंता में डूबे रहते हो तो सुनिए महाराज, बोलो महान सिंह क्या कहना चाहते हैं? आप चिंता न करिए महाराज जी, जिसका दुनिया में कोई होता है और रहती भगवान के उससे भावना। राजन जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका भगवान। महान सिंह और बलवान सिंह कहीं कहीं सोचता हूँ कि हमारे राज परिवार में इतने अच्छे अच्छे बलवान महान हमारे मंत्री तत्वकाल हैं, सेना तत्वकाल हैं, तो वास्तव में हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। खैर आप तुम लोगों ने हमें समझाया है तो आज हम तुम लोगों से कुछ जानना चाहते हैं। हमारा एक सवाल होगा, हमारे सवाल का जो उचित जवाब देगा हमारे लोहागढ़ राज का सम्राट नहीं बनेगा। इसलिए बहुत सोच विचार कर हमारे प्रश्न का उत्तर देना। महामंत्री बलवान सिंह सर्वप्रथम ये सवाल हम सबसे पहले तुमसे करना चाहते हैं। मंत्री बाबू आप हमें ये बताएं कि आप जो हमारे यहाँ माह में वेतन पाते हैं, तनख्वाह पाते हैं, उस वेतन को किस चीज में लगाते हैं? हम जानना चाहते हैं
तो इसको किस प्रकार से तुम लोग खर्च करते हो? आप यही जानना चाहते हैं कि जो आपके राजमहल में मैं नौकरी करता हूँ और जो नौकरी में धनराशि मिलती है, जो तनख्वाह मिलती है, उसे हम किस चीज में लगाते हैं? कि जो आपके राजमहल से मैं धनराशि पाता हूँ उसे अपने परिवार के पालन पोषण के लिए लगाता हूँ। दूसरा उत्तर, जो आपके राजमहल से तनख्वाह पाता हूँ वो अपने बच्चों के भविष्य में लगाता हूँ। सेनापति महान सिंह, हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आप जो हमारे यहाँ से तनख्वाह के रूप में धनराशि पाते हैं किस चीज में लगाते हैं?